अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं शाम की चाय बन रही है, और शाम की चाय के टाइम ना हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो हमने मंगवा लिए थे काठियावाड़ी छोले, और ये बहुत मज़ेदार थे। दिल चाह रहा था कुछ गरम गरम चटपटा सा खाने का। हाँ तो फिर हमने सोचा हम यही मंगवा लेते हैं। और अच्छा, इसके साथ ना प्याज नहीं आई थी, इसके अंदर प्याज बड़ी मज़े की लगती है, कच्ची प्याज अच्छी लगती है इसके साथ। हाँ, इसके ऊपर और थोड़ी सी। पापड़ी ज़रा अच्छी क्वांटिटी में डली हुई हो, तो शुक्र है पापड़ी अच्छी क्वांटिटी में थी। तो हम लोगों ने शाम की चाय पे अच्छा, यही हमने खाया मसाला था ना हम अलग से मंगवा लेते हैं, क्योंकि वो इतना तेज मसाला डाल देते हैं कि ना, वो तो खाया ही नहीं जाता है। हाँ। हाँ, और वाकई में। चटनी तो होती है ऑलरेडी, इसमें मिक्स हुई भी होती है, लेकिन हम कहते हैं कि ना आप मसाला अलग से दे दीजिएगा, ताकि हम मिक्स करके खा लें अपने हिसाब से, वरना बहुत ज़्यादा मिर्चें लग जाती हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाया जाता ना, इस वजह से। हम्म। तो भाई आज जा रहा है हमारी तरफ से शाउट आउट। ये है SA व्लॉग्स के नाम से एक चैनल है, इसको ज़रूर जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। इनको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है क्योंकि इनके व्यूज़ नहीं आते हैं। अच्छा, इनका चैनल किस बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। शॉपिंग के व्लॉग्स होते हैं इनके पास। बेसिकली बहुत ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मतलब ये शॉप्स पे जाती हैं, विज़िट कराती हैं अलग अलग तरह की शॉप पे। और इस तरह के व्लॉग्स बनाने में आपको बताऊँ बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और प्लीज़ ज़रूर जाइएगा और इनको जाके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा, उन्हें बताइएगा कि अगर आप यहाँ से जाके सब्सक्राइब कर रहे हैं उनके चैनल पे, तो ज़रूर उन्हें भी बताइएगा, हमें भी बता दीजिएगा। अच्छा जी, और एक मदर का कमेंट आया था हमारे पास। उनकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, तो उन्होंने कहा था कि आप अपने व्यूवर से कहिएगा कि उनके लिए, उनकी बेटी के लिए दुआ ज़रूर करवा दीजिए। कि उनकी बेटी का नाम है उनकी बेटी का नाम है मनीहा नूर, नाम है। इस बच्ची को फीवर है और ये 5 साल की छोटी सी बच्ची है, तो प्लीज़ उसके लिए दुआ कीजिएगा क्योंकि उसका फ़ीवर जा नहीं रहा। तो उनकी मदर बहुत ज़्यादा परेशान थी। उन्होंने 3 से 4 दिन पहले हमें कमेंट किया था और बीच में हम भूल गए थे बिल्कुल, क्योंकि हमने लिख लिया था, वो लिख लेते हैं हम अपने पास, लेकिन हम भूल गए थे बोलना। तो हमने सोचा इस व्लॉग में आप लोगों के साथ ज़रूर हम लोग एक रिक्वेस्ट कर दें, ताकि आप लोग उस बच्ची के लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जिसे उस बच्ची को दुआ लग जाएगी और वो सेहतियाब हो जाए जल्द से जल्द। बच्ची आमीन सुम्मा आमीन। तो प्लीज़ दुआ ज़रूर कीजिएगा उस बच्ची के लिए। अच्छा, रात में अम्मी ने बनाई थी गोभी, और जब गोभी गोश्त बनाया था, और हमारे यहाँ गोभी गोश्त ज़्यादा पकता है क्योंकि मेरे अब्बू को बहुत पसंद है गोभी गोश्त, इस वजह से ज़्यादा पकता है। और ये नेबर्स में क्या से आए थे कबाब, तो कुछ इस तरह से आए थे डेकोरेट हुए हुए, और बीच में जो है तरीके से उन्होंने सजा के ना भेजे थे कबाब, और शामी कबाब बहुत मज़ेदार थे। मैं पहले से बता रही हूँ, अभी आपको मैं करीब से दिखाती हूँ, इतने मज़ेदार बने हुए थे, रेशेदार हाँ, कबाब बहुत बने अच्छे हुए थे। बने हुए थे। और इसके साथ चटनी थी, खट्टी सी चटनी थी, बड़े मज़ेदार सी चटनी थी। चटनी हम लोगों को अच्छी लगी क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्पाइस लेवल ज़रा ना मीडियम था, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं थी। चटनी ना ज़रा मीडियम होना चाहिए उसका स्पाइस लेवल, बहुत ज़्यादा नहीं स्पाइसी होनी चाहिए क्योंकि फिर वो खाई नहीं जाती है। हाँ। तो ये वो कबाबों वाली आपके थी। नेबर्स भी ज़रा आपको सर्विस दें ये वाली, तो बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच आंटी, आपने इतने अच्छे कबाब बनाए। क्योंकि क्या कहते हैं, होता ये है कि हम खुद बना बना के ना हम थक भी जाते हैं। दूसरा, इसके अलावा हम अपने हाथ के खाने इतने ज़्यादा एंजॉय भी नहीं कर पाते हैं। तो जब कोई हमारे लिए कुछ भेजता है या हम कहीं पे जाते हैं, तो हमें ज़रा बड़ा मज़ा आता है खाना वाना खाने में। तो क्या कहते हैं, जैसे कि मैं अपनी ताई के घर जाऊँ, अपनी कज़न्स वगैरह के घर जाऊँ, तो मैं बड़े उनके हाथ के खाने एंजॉय कर रही होती हूँ, और वो लोग पूछते भी है मुझसे कि यार सही बना हुआ है। मैं कहती हूँ हाँ यार, बहुत अच्छा बना हुआ है, तुमने बना दिया, यही काफ़ी है। ये तो है कि घर पे ना हम बना बना के थक यार, वो जाते हैं। खुशबू से ही ना, आपको पता है, हाँ। जो लोग पकाते हैं उनको पता ही होगा, जो क्या कहते हैं, खुशबू से ही ना दिल भर जाता है, तो उस वक्त खाया नहीं जाता। इसलिए ना घर का जो रूटीन का खाना है ना, वो अम्मी ही बनाती हैं। मैं सिर्फ दावतों वाले खाने जो हो रहे होते हैं ना, वो बनाती हूँ। रूटीन का खाना तो मैं बहुत ही कम बनाती हूँ। हाँ। अब अक्सर ऐसा होता है कि लोग हमें कमेंट करके कहते हैं कि आप लोग इतनी बड़ी हैं, आप लोग खाना क्यों नहीं बनाती हैं घर का, और अम्मी क्यों बनाती हैं? तो भाई हमारे ना कुकिंग चैनल जाके देख लें, वो सारे खाने हमने खुद ने बनाए हुए, और वो भी चल रहा होता है, इसी दौरान चल रहा होता है, तो फिर जाहिर है वो अपिया बना रही होती हैं। अब जाहिर है हम वो वाली तो ऑफ स्क्रीन वाले वो वाले नहीं हम शेयर कर सकते, जाहिर सी बात है। मैं उसकी, हाँ, कंपटीशन बहुत है, तो मैं वो रेसिपीज़ वगैरह नहीं शेयर कर रही होती हूँ कि आज मैंने क्या शूट करा या आज मैंने कौन सी रेसिपी बनाई है।
तो उधर मेरे वो जो क्या कहते हैं मेरे काम है ना वो सारा ऑफ कैमरा ही हो रहा होता है, उस वक्त हम व्लॉगिंग नहीं कर रहे होते, अपना काम कर रहे होते हैं। हाँ। और मेरे उस चैनल पे माशाल्लाह से 900 प्लस रेसिपीज़ हैं, तो आप जाके उसको भी विजिट कर सकते हैं। और उसमें मैंने हर तरह के खाने बनाने सिखाए हुए, सिर्फ बस घरेलू नहीं सिखाए हुए, हाँ बाकी सारे देखे हुए हैं और सारे सिखाए हुए हैं। और जिन्होंने नहीं विजिट किया, वो जो नए अभी देखने वाले हैं उन्हें मैं बता देती हूँ, जो दूसरा चैनल है उसका नाम है टेस्टी फूड विद मारिया। अच्छा जी, अब मैं बता देती हूँ, ये आ गए हैं हम डायरेक्ट नेक्स्ट डे पे। और नेक्स्ट डे में बना रही थी ऑमलेट, बड़े मज़ेदार वाला। मुझे ना टमाटर वाला ऑमलेट बड़ा पसंद आता है। अपिया को है पसंद लेकिन ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मैंने बोला आज तो मैं बनाऊंगी। असल में मुझे हल्का सा टमाटर पसंद है, बहुत हल्का सा टमाटर भी हो, हरा धनिया भी हो, और थोड़ी सी शिमला मिर्च, मतलब थोड़ी सी वेजिटेबल्स हो, बहुत ज़्यादा ना हो। और जोया को ज़रा अच्छी खासी वेजिटेबल्स वाला पसंद है, जैसे कि जोया को स्पिनिश ऑमलेट बहुत पसंद है और मुझे नहीं पसंद। अब जोया को वही बनाना पड़ता है जिसमें हम दोनों एग्री करें ना, क्योंकि हम दोनों ने नाश्ता करना है। क्योंकि जोया, हम लोग देर से उठते हैं नॉर्मली, क्योंकि हम रात में काम कर रहे होते हैं। तो खैर मैं सबके लिए बना रही थी। हाँ, ये तो सबके लिए बन रहा था। वैसे हम लोग जब बना रहे होते हैं ना अपने लिए, जोया हम दोनों के लिए नाश्ता बना रही होती है। तो होता ये कि हम रात में लेट नाइट तक काम कर रहे होते हैं अपने, तो क्या कहते हैं, फिर हम देर से सो के उठते हैं, इसी वजह से देर से सो के भी उठते हैं। तो फिर हम अकेले नाश्ता करते हैं, बाकी सबने किया हुआ होता है। अम्मी अब्बू ये लोग सुबह ही उठ जाते हैं अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि एक छोटा भाई है जो कि अभी तक स्कूल जा रहा है। अभी तक मतलब नहीं, मतलब छोटा है इसलिए जा रहा है स्कूल। इंशाल्लाह बस 1 साल रह गया, उसके बाद तो फिर इंशाल्लाह कॉलेज जाएगा। लेकिन अभी तक उसकी स्कूल लाइफ ये सब चल रही है, तो जिनके घरों में ये सब चल रही होती है तो वो लोग सुबह में ज़रूर उठते हैं। और जिनके घर में ख़त्म हो जाती है ना, मतलब जिनका स्कूल ख़त्म हो गया, कॉलेज स्टार्ट हो गया, तो फिर वो भी देर से सो के उठते हैं। हाँ, हमारे साथ भी ऐसे ही होता था। छुट्टियां करना शुरू हो जाते हैं ना, जरा ये वाला हो ये जाता ना, है। हाँ। कॉलेज जाते नहीं है ना हम लोग, अपने टाइम पे कहते थे शरीफ लोग कॉलेज नहीं जाते क्योंकि हम कॉलेज नहीं जाते थे इस वजह से। अच्छा खैर, ये आज सुबह का ही क्या कहते हैं क्लिप है, और हम लोग जा रहे थे। हाँ, नाश्ता भी सुबह ही किया था। हम लोग जा रहे थे इम्तियाज़, और इम्तियाज़ जाना था हम लोगों को। थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स ले ली थी, और कुछ सामान जो था हमें नहीं मिला था, या फिर वो रह गया था, तो उसकी ज़रूरत थी। अम्मी ने कहा जाओ जाके लेकर आ जाओ। अच्छा, ये मैं बता देती हूँ, ये मैं ना, हम लोग ना डिस्कस कर रहे थे सुबह ही ना, कि 10 बजे तक हम बात कर रहे थे, यार इम्तियाज़ जाना है, फिर बातों में लगे रहे। उसके बाद अब्बू ने कहा कि अगर जाना है तो चलो, अभी चलो, क्योंकि फिर उसके बाद जुम्मा है और वो बंद रहेगा, 3 बजे तक बंद होता है ना, ठीक है, वो 1 बजे बंद होता है, फिर उसके बाद 3 बजे खुलता है। तो अब्बू ने कहा कि फिर टाइम हो जाएगा, तुम लोग देख लो ना। हमने कहा चलो सही है। हम लोग 12 बजे घर से निकले, और हमारे ना वहाँ पहुँचने के कुछ 10 मिनट के बाद ना, 10 मिनट के अंदर हमने थोड़ा बहुत सामान लिया था, क्योंकि नीचे से हमें कोई ज़्यादा सामान लेना भी नहीं था, ऐसे कोई ग्रॉसरी नहीं करनी थी, बस थोड़ा बहुत सामान लेना था जो हमारे पास ख़त्म हो गया था, या फिर हम जब गए थे इम्तियाज़ ग्रॉसरी करने के लिए हमें मिला नहीं था ना। तो फिर क्या कहते हैं 10 मिनट के बाद ही ना उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि क्या कहते हैं, मतलब आप लोग शॉपिंग अपनी स्टॉप कर दें, या फिर आप जल्दी से काउंटर्स पे पहुंच जाएं, ताकि ये कि बिलिंग हो जाए। क्योंकि उन्होंने ना मेन जो डोर्स होते हैं वो बंद कर दिए थे, एंट्री बंद कर दी थी। तो बस हम लोगों ने जल्दी बेसमेंट में से अपना सामान लिया, जो भी हमें लेना था, लिस्ट बना के गए हुए थे। तो बस सामान ढूंढने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो बस वहीं पर ही अजान हो गई थी, और अजान होते के साथ ही हम लोग ऊपर चले गए थे। फिर जोया ने व्लॉग नहीं बनाया, जोया ने कंसंट्रेट किया सामान लेने के ऊपर, और फिर हम लोगों ने वेजिटेबल्स वगैरह खरीदनी थी। ऊपर हम जब जा रहे थे ना, तो वो लाइट्स ऑफ करनी उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। नीचे की लाइट्स ऑफ होने लगी थी, हमें चाहिए थी वेजिटेबल। मैंने बोला पिया, अगर हम मेन चीज नहीं लेके गए ना, क्योंकि मेन चीज हमें वेजिटेबल्स ही चाहिए थी यहाँ से, तो अम्मी तो बोलेंगी क्या हो गया, ये क्या कर रहा था, मतलब गए क्यों थे, किस लिए गए थे वहाँ पे ना। तो हमने बस भागना स्टार्ट कर दिया। भागे ऐसे जोर से हम भाग के हमने ना सारी वेजिटेबल्स वगैरह जो भी हमें लेनी थी ना, वो सारी ली, जो अपनी छोटी मोटी चीज़ें जो भी लेनी थी। असल में ये नहीं है कि खाली वेजिटेबल्स खरीदनी है, आपने शॉपर में डालनी है, फिर आपने टैग भी लगवाना होता है वहाँ पे ना, ये भी एक मसला है। तो खैर हम लोग फिर घर पे आ गए थे, और जब हम उधर ही थे तो हमारे पास फ़ोन आ गया था हमारे भाई साहब का कि भाई कुछ लेकर आना मेरे लिए ना, खाने के लिए लेकर आना। तो मुझे वहाँ कुछ समझ में तो आता नहीं है, मैंने सिर्फ पेटीज लिए थे और ये चिकन बंस ले लिए थे, जो कि हम जब घर आए तो वो नाश्ता कर चुके थे, और
उन्होंने नहीं खाए। उन्होंने कहा मैं नहीं खाऊंगा, मेरा पेट भरा है, मैंने पराठे खा लिए है। तो बस अच्छा, ये ना हमने स्पेशली कोई व्लॉग नहीं बनाया, मतलब ग्रोसरी का हॉल हमने नहीं कोई बनाया, व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि रेगुलर वाला सामान था, वही धनिया पुदीना मिर्ची वगैरह। वहाँ से खीरे बड़े अच्छे मिल जाते हैं जो कि घर के पास से नहीं मिलते। असल में घर के पास से लो ना खीरे वगैरह, तो वो 2 दिन के अंदर ही, मतलब आप स्टॉक में नहीं ले सकते हैं, वो 2 दिन के बाद ही ना बेचारे वो बूढ़े होने स्टार्ट हो जाते हैं, उनके ऊपर ना वो क्या कहते हैं झुर्रियाँ सी पड़ जाती हैं। और क्या कहते हैं उधर से लो इम्तियाज़ से, तो हम 15 दिन भी रख के आराम से, मतलब हम लोग 15 दिन पहले गए थे और अब जाके हमारे वो खीरे ख़त्म हुए थे और वो अभी तक फ्रेश थे। तो मतलब वहाँ से ये हम लोग वेजिटेबल्स जो लेते हैं ना, तो बहुत फ्रेश आपको वेजिटेबल्स मिल जाती हैं। हरा धनिया पुदीना वगैरह भी जो होता है वो भी स्टे कर जाता है, क्योंकि उसके ऊपर पानी नहीं लगा हुआ होता, वो ड्राई होता है। हाँ। तो इस वजह से हम ना वहाँ से जाके खट्टी सब्जी वगैरह ख़रीद लेते हैं, और जो जो चीज़ें थोड़ी बहुत ख़त्म हो गई थी वो सब हम लोगों ने ले ली थी, और जो भी थोड़ा बहुत मुझे सामान लेना था या अम्मी को जो मंगवाना था वो हम लोग लेकर आ गए थे। हाँ, तो और उसके अलावा जो जो इधर बस मैं ना शॉपर्स में से निकाल रही थी, क्योंकि 1 मिनट जोया बता रही हूँ, शॉपर्स में से निकाल रही थी, तो जोया ने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर दिया, क्योंकि सब्जियाँ जो होती हैं ना वो ना क्या कहते हैं बंद हुए हुए ना, मतलब उनको हवा ना लगे तो वो खराब होने लग जाती हैं। तो हम लोग जब भी लेकर आते ना निकाल के, और अपियन के ना मुंह खोल रही थी ताकि वो उन्हें नहीं खोल रही थी, शॉपर खोल रही थी, मुंह खोल रही थी, बताओ जरा सब्जियों के मुंह सोया शॉपर खोल रही थी ताकि उसे हवा लग जाए और हम फ्रिज में रख दें। हाँ, और ये दस्तरखान वगैरह था ये हमने लिया था, और बस थोड़ी बहुत चीजें थी वो लेनी थी और हम लेकर आ गए थे। वही बहुत चिली मिली जरूर ली थी लास्ट टाइम हम लोगों ने ये चिली मिली ली थी। और ना हम छोटे वाले जो पैकेट्स होते हैं ना वो मंगवाए ना निहाल से, उसके अंदर तो गला खराब हो जाता है। ये हमने पूरा पैकेट खा लिया, हमारा गला नहीं खराब हुआ। हाँ, अब सेकंड खाएंगे तो पता चलेगा कि गला खराब होता है कि नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा खट्टी होती है लेकिन मजे की लगती है। हाँ। अच्छा, एज यूजुअल हमारे यहाँ जब रात में बनती है गोभी तो फिर सुबह में बन जाते हैं चावल, और फ्राइडे वाले दिन तो चावल लाजमी बनते हैं, मतलब कुछ भी हो, अगर दाल बनी है तो चावल तो ज़रूर बनेंगे ना। तो यहाँ पे बस चावल हमारे यहाँ तैयार हो गए हैं, ये अम्मी ने चढ़ा दिए थे, सिर्फ अम्मी ने चढ़ा दिए थे, बाकी सारा काम मैंने किया था मतलब बॉईल करने के लिए रख दिए थे। अम्मी ने कहा मैं आके बैठ गई हूँ, हम जाके चावलों को देख लो। मैंने कहा ठीक है। फिर जब वो बॉईल हो गए, हम लोग ना ये क्या कहते हैं बॉईल करके ही चावल बनाते हैं, उससे चावल जो है ना थोड़े लाइट बनते हैं, हैवी नहीं होते। काफ़ी सालों से मतलब आदत है हम लोगों को इस तरह से ही बनाने की, मतलब हाँ, बस बॉयल राइस ही बनाते हैं, मतलब जो होता है ना कि अपनी ही बीच में वो पक जाते हैं, वो बहुत हैवी हो जाते हैं, हमसे खाए भी नहीं जाते हैं चावल ना, तो हम थोड़ा लाइट ही रखते हैं चावलों को, और लाइट ही रखते हैं, उसमें ऑयल भी कम डालते हैं। मतलब जैसे कि जब वो बॉईल हो गए ना चावल, उसके बाद बस मैं 2 या 3 टेबलस्पून के बराबर ही ऑयल ऊपर से डालती हूँ, ताकि एक ना वो जब अच्छी सी कोटिंग आ जाए और वो अच्छे से दम पे आ जाए ना, तो फिर उसमें खुशबू बड़ी अच्छी आती है। अगर आप उसके अंदर ऑयल ना डालें, बहुत सारे लोग हैं जो ऑयल नहीं डालते हैं ऊपर से चावलों के ऊपर, तो क्या कहते हैं उसके अंदर ना वो आप कह लेना वो इतना अच्छे खिले खिले नहीं बनते हैं चावल। और यहाँ पे जोया को याद आया कि इसको भी साफ़ करना चाहिए यार ये काफ़ी टाइम से रखा हुआ था प्लांट, और इस पे ना डस्ट मुझे दिख रही थी, मैंने बोला यार इसको धो लेती हूँ, इसको साफ मतलब बेचारा कोने पे था तो इग्नोर हो रहा था। हाँ, सब जगह की डस्टिंग हो रही थी, यहाँ की नहीं हो पा रही थी, तो मैंने बोला चलो इसको भी साफ़ किया जाए, इसको धो लिया जाए, ताकि ये भी बेचारा सही से खिल जाए। इसको वैसे मैंने झाड़ा था 2-4 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले ना, मतलब ऐसे निकाल के और मैंने वैसे ही झाड़ दिया था ताकि इस पे से ना डस्ट हट जाए। तो क्योंकि इसके जो ये फूल है ना थोड़ा सा वेलवेटी टाइप के होंगे, इसका टेक्सचर कुछ इस टाइप का है, तो ऐसे जो टेक्सचर होता है ना तो उसके ऊपर ना मिट्टी जो है वो अच्छे से बैठ जाती है, जब तक आप वो चमकती हुई नजर आती है। हाँ, जब तक आप उसे वॉश ना करो वो साफ नहीं होते। हाँ, तो फिर जोया ने इसको वॉश कर लिया था। अच्छा, यहाँ आपसे एक बात डिस्कस करनी है, ज़रा हमें बताइएगा आजकल जो हम लोग फेस कर रहे हैं कि आप लोग भी वैसे ही कुछ फेस कर रहे हैं? हाँ, फील कर रहे हैं। हाँ। आप लोग भी उसी तरह की चीज़ें कुछ फील कर रहे हैं जैसे हमें फील हो रहा है। जब भी आप YouTube ओपन करें अपने मोबाइल के अंदर तो आपको अजीब अजीब से थंबनेल और अजीब अजीब सी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, कुछ चटपटी सी बातें या आप कह लें माहौल ख़राब करने वाली बातें नज़र आ रही होती हैं। मतलब मुझे ना समझ नहीं आ रहा क्या होता जा रहा है हमारे यहाँ की आवाम को, या हमारे यहाँ की जो यूट्यूबर्स है ना, आवाम तो नहीं, यूट्यूबर्स जो हैं उन लोगों को क्या होता जा रहा है। अच्छा, पता है व्यूज भी ना खाली उन्हीं लोगों के आ रहे हैं जो सिर्फ मसाला दे रहे हैं, सिर्फ मसाले वाली बातें कर रहे हैं। मतलब हाँ। कि इसके यहाँ बच्चा हो गया या उसके यहाँ क्या कहते हैं शादी हो रही है, उसकी डिवोर्स हो गई, उसने उसको परेशान कर दिया, उसने उसकी टांग खींच ली, मतलब उसका घर खराब हो गया, उसका घर टूट गया, और कोई बात ही नहीं बची है बात करने के लिए आप लोगों के पास। मतलब यूट्यूब तो हम लोग इसलिए देखते हैं ना कि इसके अंदर से हमें कुछ सीखने को मिले, या अपने आप को एंटरटेन करने के लिए आप देख रहे होते हैं यूट्यूब।
इसके अलावा थोड़ी ना आप यूट्यूब किसी और चीज़ के लिए देख रहे होते हैं। हमारे ये तो मतलब कुछ 1 महीना होने वाला है और सिर्फ इसी तरह के टॉपिक्स चल रहे हैं और व्यूज़ भी उन्हीं लोगों के ऊपर आ रहे हैं। अच्छा, जो यूट्यूबर्स बना देते हैं इस तरह के टॉपिक्स पे वीडियोस ना, और फिर उस पर व्यूज़ आने लग जाते हैं या वायरल होने लग जाती है, तो फिर वो भी मजबूर हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब ऑडियंस ही इस टाइप की हैगी, वो देखना ही यही चाहती है कि भाई इसके घर में ये हो रहा है, उसके घर में वो हो रहा है, तो लोगों वो भी क्या करें, वो भी मजबूर हैं, उन्होंने भी अपना कंटेंट बनाना है और देना है, क्योंकि यहाँ पर आए हैं काम करने के लिए, मेहनत कर रहे हैं, तो पैसे भी कमा रहे हैं, सीधी सी बात है भाई। तो कोई भी हर कोई ये चाहेगा कि उसके व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और अच्छे से अच्छे आएँ। तो भाई चाहे कोई गंदी तरह की आपकी शोहरत क्यों ना बन रही हो, हाँ, उसमें ये नहीं है कि आप पॉजिटिव वे में ही या काम कर रहे हैं या नेगेटिव वे में काम कर रहे हैं, बस आपको सिर्फ एक टॉपिक या किसी को गंदा करने से मतलब होनी चाहिए। मतलब किसी के ऊपर भी आप लेके बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि अभी मैं नाम लूँगी, मैं नाम नहीं लेना चाह रही थी, जैसे कि सितारा यासीन के ऊपर हर कोई वीडियो बना रहा है। और अगर अभी का जो एक फंडा हुआ हुआ है ना यूट्यूबर्स का, वो ये हुआ हुआ है, अगर आपको व्यूज़ चाहिए हैं तो आप किसी भी टॉपिक पे बात कर लें, लेकिन आप सिर्फ सितारा यासीन की पिक्चर लगा लें अपने थंबनेल पे और आपके व्यूज़ आ जाएंगे। और मतलब कुछ ना अजीब व गरीब आपने लाइनें लिखनी है थंबनेल पे, और जिसका ना सर है ना पाँव हाँ, है, बिल्कुल, और आपके व्यूज आ जाएंगे। मतलब हद होती है, हम लोग परेशान हुए हुए देख देख के। मतलब अब ना इरिटेशन होने लगी है कि आप स्क्रॉल करें तो सिर्फ एक ही टॉपिक और अजीब अजीब सी बातें, कुछ सीखने के लिए है ही नहीं। बहुत चंद गिनती के यूट्यूबर्स हैं जो इस तरह की वीडियोस नहीं बना रहे हैं, तो हमें नहीं समझ में आता कि यार ये क्या है। बाकी जितने के जितने व्लॉगर्स हैं ना, खास तौर पे व्लॉगर्स ही हैं, और वो सिर्फ सितारा यासीन या बस इसी तरह के थंबनेल बना के इसी तरह के टॉपिक से बात कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा। मतलब एक चीज़ हुई होके ख़त्म हो गई, अब छोड़ दें उसको, लंबा खींचे जा रहे हैं, मतलब हद हो गई भाई, अब बस करो। हम यहाँ पे सितारा यासीन को बिल्कुल भी गलत नहीं कह रहे, उनके साथ एक चीज हुई होके खत्म हो गई, अब उसको आप बस करें। आप लोग एक ही टॉपिक को खींचे जा रहे हैं, बाकी दूसरे लोगों का क्या काम है उनके टॉपिक पे इतनी देर देर तक बात करने का यार, और फजूल की। कुछ लोग बहुत अच्छे से तारीफ कर रहे हैं, कुछ लोग बस बकवास किए जा रहे हैं यार। ऐसा कितना बुरा लगता है ना, इस तरह से आप किसी के भी बारे में ऐसे ही उठ के बात करना शुरू हो जाए, और बस क्या कर सकते हैं, माहौल ख़राब कर रहे हैं बेसिकली। और देखिए यूट्यूब जो है ना हर एज का बंदा देख रहा होता है, छोटे बच्चे भी देख रहे हैं, टीनेजर्स भी देख रहे हैं, तो थोड़ा सा इस बात का तो ख्याल करें कि आप किस टाइप के थंबनेल बना रहे हैं और उस पर क्या क्या चीज़ें लिख रहे हैं। नहीं लिखनी चाहिए, बहुत बुरी बात है। और आप क्या मैसेज दे रहे हैं, उससे आपकी इमेज ख़राब हो रही है, आपकी इमेज बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है इस तरह से कि आप मतलब आपकी अपने रिश्तेदार या आपके अपने घर के बच्चे देखेंगे या कज़न्स के बच्चे देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे, किस टाइप की चीज़ें आएंगी। मतलब जब बच्चे होते हैं ना तो उस वक्त तो नहीं समझ में आता, लेकिन जब थोड़े बड़े होंगे तो समझ में तो आएगा ना कि किस टाइप की चीज़ें करके आप आगे बढ़ें। मतलब गलत चीज़ है ना। हम तो ना मतलब फेम कहाँ से हासिल की है, वो तो आपकी वो पहचान तो बन जाती है ना, वो फिर रहती है इसी तरह, बिल्कुल ऐसी ही रहती है। तो प्लीज़ ना करें। हम लोग ना ये होता है कि जब थके हुए होते हैं ना तो होता है कि यार थोड़ा सा ना स्क्रॉल कर लो यूट्यूब को, या हम फेसबुक पे को स्क्रॉल कर रहे होते हैं। खैर यूट्यूब हम लोग ज़्यादा देख रहे होते हैं, हम खुद ही यूट्यूबर हैं, तो लेकिन आजकल ना देखने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा, दिल ख़राब हो रहा है उल्टा इस टाइप की चीज़ें देख देख के। हाँ, क्योंकि जैसे यूट्यूब खोलो ना सिर्फ एक ही टाइप के थंबनेल, एक ही टाइप की पिक्चर्स, एक ही और कुछ बचा नहीं है बात करने के लिए, और कुछ बचा नहीं है करने के लिए। सबके पास सेम कंटेंट है, एक ही तरह की वो बात करने के लिए, और उसके अलावा अपना कंटेंट तो सब लोग भूल चुके हैं, सबने अपने कंटेंट को बोल दिया अल्लाह हाफिज, और बस कुछ टॉपिक्स बचे हैं बात करने के लिए, उसी के ऊपर बात करे जा रहे हैं। ज़रा बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग ऐसा फील कर रहे हैं कि आप लोग भी इंजॉय कर रहे हैं इस तरह के चीप टाइप के टॉपिक्स को, या आप लोग भी हमारी तरह इरिटेट हो रहे हैं, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। और खैर इसी के साथ कर देते हैं अपने ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।